1569। डरो मत, ये भेड़ियों की आवाज है। हमें इस खेल से छुटकारा पाना है। चलो। अरे ये तो मेरे पीछे पड़ गई। मेरा हाथ पकड़ो। भागो भागो। भागो मत बेंजामिन, इस खेल को जमीन में काटना ही होगा। मेरी मदद करो। अगर किसी ने इस खेल को ढूंढ लिया तो? पता नहीं उसका अंजाम क्या होगा। चलो। ब्रैंडफोर्ड। हेलो एलन। हेलो मिस मैग्रूडर। कैसे हो एलन? ठीक हूँ। चलो बेटे। थैंक्स बिल। पकड़ लो उसे। आज तुम नहीं बचोगे। एलन पैरिस, भाग के कहाँ जाओगे? रुक जाओ, आज नहीं बचोगे तुम। वो फैक्ट्री में जा रहा है। पकड़ो उसे, पकड़ो। जल्दी चलो यार। छोड़ो मत। रुक जाओ। भाग गया डरपोक, डैडी की गोद में। हम यही इंतजार करेंगे। डरपोक कहेगा घुस गया। हाय कार्ल। एलन मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ दिखाना है। इधर आओ। मैं पिछले 1 साल से इस पर काम कर रहा हूँ और मेरी आज दोपहर की अपॉइंटमेंट है तुम्हारे डैडी के साथ, उन्हें दिखाने के लिए। लो देखो, क्या ख्याल है, उन्हें पसंद आएगा? क्या है ये? क्या है ये? यार यही तो फ्यूचर है। अगर क्लाइव लॉयड इन्हें पहन ले तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि दुनिया के घर घर में ये जूते पहुंच जाएंगे और फैशन की दुनिया में तहलका मच जाएगा। क्या हुआ? हा? नहीं कुछ नहीं। थैंक्स माली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा यह फैक्ट्री कोई प्लेग्राउंड नहीं है, यहाँ खतरा है। आपके साथ घर जा सकता हूँ? एलन, क्या बिली और जोसेफ तुम्हें फिर से तंग कर रहे हैं? बेटी तुम्हें आज नहीं तो कल उसका सामना करना ही पड़ेगा। देखो अगर तुम्हें किसी चीज का बहुत डर है तो डट कर उसका सामना करना होगा। चलो अब घर जाओ। चलो कार्ल, तुम जानते हो उसे यहाँ नहीं खेलना चाहिए। सॉरी सर। हाँ तो तुम मुझे कुछ दिखाना चाहते थे। 1 मिनट सर। ये क्या आवाज कैसी? क्या हो गया वहाँ? कैसे हुआ यह? किसने किया? मैंने किया सर।
रईसजादे होने का मतलब ये नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूम सकोगे। हम सिर्फ दोस्त हैं। अब नहीं रहोगे। मारो से, मारो से। चलो साइकिल ले चलो जल्दी, चलो ले जाओ। ये तो कमाल है। एलन, तुम आ गए बेटे? ओह, एलन, क्या बिली ने फिर मारा तुम्हें? आओ चलो। हमारे शहर में आए दिन खराब मौसम और पथरीली जमीन के बावजूद हमने बहुत तरक्की की। पता नहीं ये स्पीच क्यों नहीं याद हो रही है। नर्वस क्यों हो रहे हो? तुम तो अच्छी स्पीच कर लेते हो। हाँ चलो चलते हैं। सैम, हमें एलन से बात करनी है। एलन, हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है। तुम्हारे डैडी को मैंने बताया कि आज कैसे तुमने बिली और जोसेफ का बहादुरी से सामना किया। अगर मुझे मालूम होता एलन तो मैं कभी भी। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मुझे तुम पे नाज है बेटा कि जानते हुए कि तुम अकेले थे फिर भी तुमने सामना किया, और चूंकि तुमने बहुत बहादुरी से सामना किया है तो हम दोनों ने ये तय किया कि तुम क्लिफ साइड बॉयज स्कूल में जाने के लिए तैयार हो। ये लो बेटा। मुबारक हो बेटे। क्या आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं? एलन, ये तो पहले ही तय था कि तुम्हें क्लिफ साइड भेजा जाएगा। मतलब पैरिश खानदान सदियों से क्लिफ साइड में जाते रहे हैं। तुम्हारे अंकल स्काईडार्क भी वहां गए थे। अरे ये तो पैरिश हॉल है। ये है मेन डॉर्मेट्री। वाह,
क्या बात है, पहले से ही बच्चे मुझे तंग करते हैं कि मैं पैरिश खानदान से हूँ। तब क्या होगा जब मैं अपने ही नाम पर बनी हुई बिल्डिंग में रहूंगा? ये मेरे डैडी के नाम पे बनी थी। गुड। तो आप वहाँ क्यों नहीं रहते? मैं रह चुका हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ उसी की वजह से हूँ, समझे? लेकिन मैं आप जैसा नहीं बनना चाहता। काश कि मैं पैरिश ही नहीं होता। तुम हो भी नहीं सकते जब तक कि तुम इसे पेश नहीं आते। जाओ अपना कोट लेकर आओ। यानी कि मैं क्लिफ्टन स्कूल जाने के लायक नहीं? हम तुम्हें वहाँ संडे को ले जाएंगे। मैं इस सिलसिले में और कुछ नहीं सुनना चाहता। नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं आपसे फिर बात नहीं करने वाला। सैम। बस करो। सैम। क्या है? कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा साइकिल वापस लाई हूँ। जरूरत नहीं थी, मैं खुद बिल्ली से मिलने अब जाने ही वाला था। मैंने बिल्ली से कह दिया है कि वो तुम्हें तंग न करे। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, और हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ये आवाज कैसी? तुमने भी सुनी? ऑफ कोर्स मैंने सुनी। तो चलो देखते हैं। ये अजीब गेम मुझे आज फैक्ट्री में मिली। गेम मिली? जुमान जी, ये खेल है उनके लिए जो मंजिल की तलाश में दुनिया को पीछे छोड़े। पासे फेंको और मोहरे चलाओ, जोड़ी आए तो एक और बारी। मंजिल पहुंचे जो विजेता है वो। खेलना चाहोगी? नहीं, मैं 5 साल पहले ही ऐसे गेम खेलना छोड़ चुकी हूँ। सेरा, इसमें मैग्नेट जैसा कुछ और होगा। एलन देखो, रात में ये उड़ते, तुमको भगाते, ये पंख वाले जानवर खास मजा न दिलाते? ये आवाज कैसी? नहीं जानता। बंद करो इसे एलन। ठीक है। गेम ने सोचा मैंने पासे फेंके। क्या मतलब तुम्हारा गेम ने सोचा? घने जंगल में तुम तब तक रुकोगे जब तक पासे 5 या 8 नहीं निकलेंगे। घने जंगल में तुम रुकोगे, इसका क्या मतलब? साल बाद जरूरत है। ऐसे खानदानी घर के लिए मैं कैसे मना कर सकती थी? अरे वाह, इतने बड़े और आलीशान घर को देखकर जी खुश हो जाता है। जूडी पीटर, अंदर आकर देखो तो। यहाँ सामने इस जगह पर मैं रिसेप्शन एरिया रखूंगी और वहाँ बैठक में बार होगा। वाह,
बहुत अच्छा ख्याल है। मुझे यकीन है आप और आपके बच्चे यहाँ बहुत खुश रहेंगे। वो दरअसल वो दोनों मेरे छोटे भाई के हैं। उनका और उनकी पत्नी का पिछले साल ही इंतकाल हो गया। है ना ये खूबसूरत सा घर? हाँ वाकई। क्या ख्याल है बेटे, ये घर तुम्हें पसंद आया? पता है, उस हादसे के बाद पीटर एक शब्द नहीं बोल पाया। अच्छा, सच कितने दुख की बात है। मुझे वाकई अफसोस है। कोई बात नहीं, वैसे हम उन्हें जानते ही कितना थे। वो हमेशा बाहर रहते थे, कभी सेंट मॉरिस में स्कीइंग तो कभी मोंटेगालो में जुआ खेलना, अफ्रीका के जंगलों में चले जाना। हम कभी भी उनका प्यार नहीं पा सके। पर पिछले साल जब उनकी कश्ती डूबी तो हमें उसी जगह शैंपेन की बॉटल में एक प्यारा सा खत मिला जो उन्होंने मरने से पहले हमारे नाम लिखा था। माफ कीजिएगा। वो इन बच्चों को बेहद प्यार करते थे। बेचारे कार एक्सीडेंट में मारे गए। तो आप कागज भिजवा देंगी ना? कल सुबह भिजवा दूंगी। ओह हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है, मुझे बहुत जल्दी है। बहुत सारे काम करने हैं। बहुत एक्साइटेड उसके लिए मुझे किसी चाबी वाले को बुलाना पड़ेगा। पीटर अपने खिलौने उठाओ प्लीज। पीटर, ये सूटकेस ऊपर वाले कमरे में रख दो। फिर हम तीनों आराम से आइसक्रीम खाएंगे और चॉकलेट भी। मैं होटल वापस जा रही हूँ। इतनी बेसब्री अच्छी नहीं है। हाँ, मुझे तो ऐसा कोई चमगादड़ नजर नहीं आ रहा। उसने कहा वो दिखने में ऐसे ही थे। अरे ये तो अफ्रीका के चमगादड़ हैं। एक बच्ची ने इसे कुछ 40 साल पहले देखा था, मगर आजकल ऐसे चमगादड़ कहीं नहीं है। उसने तो ऐसा ही देखा था। खैर जैसा भी था, अब यहाँ नहीं है। मगर चमगादड़ों से ज्यादा मुझे तो इस घर में एक और बात का डर है। किस बात का डर है? सच पूछा जाए तो भाई, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकता जहाँ किसी का मर्डर हुआ हो। मर्डर? हाँ, छोटे एलन पेरिश का। उसके बाप ने ही उसे मारा। इस घर में ऐसी हजारों जगह है जहाँ वो उसे मारकर आसानी से छुपा सकता था, खास तौर पर टुकड़े करने के बाद। सुन रहे हो तुम दोनों? क्या पहले दिन ही स्कूल लेट जाना चाहते हो? यहाँ कोई चमगादड़ नहीं है मैडम। सुन लिया ना तुम दोनों ने? इस घर में डरने लायक कुछ भी नहीं है। Night and day, you are the one. Shuffling madness of the locomotive breath.
यकीन नहीं होता कि स्कूल के पहले दिन के बाद ही मुझे प्रिंसिपल से मिलना होगा। क्या करूं तुम दोनों का? अच्छा, अब आराम से बैठकर अपना खाना खाते हैं और कोई और बात करते हैं। अच्छा, तो पता चला कि ये घर इतना सस्ता क्यों मिला? 26 साल पहले एलन पैरिश नाम का एक लड़का यहाँ रहता था। एक दिन वो अचानक गायब हो गया क्योंकि उसके डैडी ने उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे दीवारों में छुपा दिया। बस बहुत हो चुका। मैं तंग आ चुकी हूँ इन रोज के झूठे किस्सों से। तुम कहीं नहीं जाओगी। ठीक है, वैसे भी शहर में जाने लायक कोई जगह ही नहीं है, पर आप इतना जान लीजिए कि ये झूठ नहीं था। क्या तुमने थोड़ी देर पहले कोई आवाज सुनी? क्या तुम्हें मम्मी डैडी की याद आती है? नहीं। झूठी, झूठ मत बोलो वरना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और तुम ऐसे गूंगे बने रहोगे तो वो तुम्हें कहाँ भेजेंगे? हाँ, अगर मुझे परमिट ऑफिस में देर लग गई तो मैं फोन कर दूंगी। तुम्हारी बस भी आती ही होगी। तुम्हारे पास घर की चाबियां है ना? मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? हेलो जूडी, क्या? मुझे शायद बस के आने तक यहीं रुकना पड़ेगा। क्या तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हें बस तक छोड़ा करते थे? नहीं। सच कह रही हो? मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ सकती हूँ। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हमारी बस आती ही होगी। ठीक है, स्कूल में तमीज से पेश आना। तुमने आवाज सुनी थी? कैसी आवाज? ये आवाज कहाँ से आ रही है? बाहर नहीं चलते, चलो। अरे ये तो जमे हुए हैं। जुमान जी, ये खेल है उनके लिए जो मंजिल की तलाश में दुनिया को पीछे छोड़ दे। पासे फेंको और मोहरे चलाओ। जोड़ी आए तो एक और बारी। मंजिल पहुंचे जो विजेता है वो। हो सकता है इसमें माइक्रोचिप जैसा कुछ हो। लो तुम पहले खेलो। ठीक है। 6। ये काटे तो खुजलाओगे, छींक मारते रह जाओगे।
मंजिल को कर दे और भी दूर, जब घर आए बंदर लंगूर। ये आवाज कैसी? मेरे ख्याल से वो बंदर इस गेम में से आए हैं, और वो मच्छर भी। ओह, मैंने ये हिस्सा तो देखा ही नहीं। खतरों से खेलने वालों के लिए। खतरों से खेलने वालों के लिए खत्म करने का इरादा हो तो ही ये खेल शुरू करें। इस खेल के रोमांचक हादसे अपने आप गायब हो जाएंगे जब खिलाड़ी जुमांजी पहुंचकर उसका नाम पुकारेंगे। वो बंदर चले गए। गुड। रख दो इसे। रुको, इसमें लिखा है कि अगर खेल खत्म करे तो ये सब गायब हो जाएगा। खेल खत्म करना ही होगा वरना नोरा आंटी बेहोश हो जाएंगी। हमें जल्दी ही कुछ करना चाहिए। वैसे भी इसमें कुछ सोचने जैसा तो है नहीं। नहीं, तुमने जोड़ी फेंकी थी, तुम्हारी बारी। फेंको। 5। नुकीले पंजे वाले को प्यारा लगे स्वाद तुम्हारा, भाग जा वरना जाएगा तुम्हारा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। लगता है यहाँ कोई है। ये सच नहीं है पीटर, सिर्फ आंखों का धोखा है। मैं लौट आया। मेरी साइकिल।
किसी ने पासे 5 या 8 फेंके थे? इसने। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अगर मैंने तुम्हें डरा दिया तो मुझे माफ करना। शुक्रिया। मैं लौट आया। मम्मी, डैडी, मैं घर आ गया। मैं लौट आया। मैं हूँ एलन। मम्मी, डैडी, मैं घर आ गया। मैं लौट आया। क्या तुम मेरी छोटी बहन हो? नहीं, मैं हूँ जूडी और ये है पीटर। मेरी मम्मी कहाँ है? क्या डैड फैक्ट्री गए हैं? क्या तुम एलन पैरिश? हाँ। तुम कौन हो? हम यहाँ नए हैं। मेरी मम्मी और डैडी कहाँ हैं? हमें पता नहीं। ये घर पिछले कई सालों से खाली है। सबने सोचा तुम मर चुके हो। सॉरी। लाल खाल और लंबी पूंछ। क्या कहा? फिर से बताना जरा। मैंने कहा ना, लाल खाल और लंबी पूंछ। उतरो। चलो मेरी कार से नीचे उतरो प्लीज, और साइड से चलो। कौन सा साल है ये? क्यों? एकदम ब्रांड न्यू कार है। नहीं, कौन सा साल है ये? 1995, याद है ना तुम्हें? 95। तुम्हारे पास आईडी है? नहीं, वो तो तुम अपने टार्जन वाले कपड़ों के अंदर छोड़ा होगे। हाँ। 26 साल? क्या तुम इसी शहर के रहने वाले हो? मैं था, पर मैं रह गया था जुमांजी में। इंडोनेशिया। ये वहाँ पीस कोर में थे। बेंटली। कार्ल बेंटली? वही जो जूते बनाता था? यस सर, ये हमारे अंकल हैं। ये हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनता है? हाँ, वो इसलिए कि ये शाकाहारी है। बाहर निकलो! बंदर, तुम्हारी गाड़ी के अंदर। क्या इसका ऊपर का हिस्सा खाली है? नहीं, कुछ महीने पहले इनके सर पर गहरी चोट लगी थी और इसी वजह से बस वो थोड़े से क्या कहते। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। अपने मम्मी डैडी को ढूंढने। चलो। मेरे डैडी का जूते का कारखाना था यहाँ, इस शहर का सबसे बड़ा कारखाना।
आराम से टीनी। क्या आप जानते हैं इस कारखाने का क्या हुआ? हाँ, बंद हो गई, दूसरी फैक्ट्रीज की तरह। बहुत सर्दी है, थोड़ी कॉफी पियोगे? मगर पैरिशू कंपनी बंद क्यों हो गई? जब उसका बेटा भाग गया तो सैम ने उसे ढूंढने में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना वक्त, अपना पैसा, सब कुछ। फिर कुछ ही दिनों के बाद उसने काम पर आना छोड़ दिया। उसे दिलचस्पी नहीं रही। मुझे नहीं लगता किसी बाप ने अपने बेटे को इतना चाहा होगा जितना कि सैम ने। ये लो, वरना सर्दी से जम जाओगे। शुक्रिया। आप सैम पैरिश से कभी मिलते हैं? हाँ, कभी कभार। अच्छा। वैडन स्ट्रीट पर है। हमारे माँ बाप भी मर चुके हैं। वो मिडिल ईस्ट के किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे जब हमारे डैडी एडवर्टाइजिंग में थे। तुम उन्हें जरूर मिस करते होगे। मैं भी। लो, वो फिर चल दिया। सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम दुखी हो, पर हमें गेम तो खत्म करना होगा ना। हमें? इसमें मेरी क्या जरूरत है? वो इसलिए कि अगर उस गेम से कोई डरावनी चीज निकल आई तो पहले से एक शेर आंटी के कमरे में है, अब मैं उसका क्या करूंगी? मैं क्या तुम्हें रिंग मास्टर दिखाई पड़ रहा हूँ? पर वो घर पहुँचने वाली होगी। मैं क्या करूँ? अब तक तुम्हारी आंटी शेर को देखकर बेहोश हो गई होगी। ओह नो, ये क्या हो गया? यारी, एक औरत बेहोश हो गई है, जल्दी आओ। क्या हमारी गाड़ी इतनी जोर से टकराई थी? नहीं, वो अजीब से मच्छर का डंक है। और क्या क्या होगा पता नहीं। ये एक और, इसे गिनकर 50 हो गए। क्या हो रहा है शहर में? आराम से, आराम से। देखो, वो मिसेस थॉमस है ना? कौन थॉमस? वही एस्टेट एजेंट। देखो, सुनो, कोई आवाज सुनाई दी। कैसी आवाज? जल्दी कार में बैठो। अब मुझे बताओ, मुझसे पहले गेम में से क्या निकला था? एक शेर, बहुत से बंदर और ठीक है, ठीक है, वो सिर्फ एक मच्छर है। हम यहाँ महफूज हैं। देखा, हम सब ठीक हैं। जब तक हम नीचे रहेंगे वो इतनी दूर नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है? घबराओ नहीं, ठीक है? नहीं, वो नहीं आ सकता। शीशा तोड़कर तो बिल्कुल नहीं आ सकता। वो नहीं आ सकता। तुम में से किसी को ड्राइव करना आता है? नहीं, कोई बात नहीं बच्चों। बचपन में डैडी ने मुझे आंगन में गाड़ी रिवर्स करने दी थी, सिर्फ एक बार। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जल्दी से बाहर। ये हम चले। चलो चलो। क्या हो गया? गाड़ी ऑन तो हो गई। क्या है? क्या हो गया? ये बटन कौन सा है? बाएं हाथ का खेल। या इस गेम को मुझसे दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो। ये गेम खेलने में कब मदद करोगे? हमें जल्दी खेलना होगा वरना आंटी घर आ जाएंगी। हाँ तो आ जाने दो।
तुम उन्हें बता देना कि अब वो इस घर की मालकिन नहीं है। और तुम भी कान खोल के सुन लो कि मेरे मम्मी और डैडी के बाद ये घर अब मेरा है। ओह शुक्र है, बरसों के बाद अब ढंग से करूंगा मैं। तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो बंदर इस शहर में क्या तहलका मचाएंगे? अब चुपचाप मेरा गाना सुनो। एक जंगल था, उस जंगल में एक एलन था, बड़ा सीधा वो बड़ा साधा। क्या हुआ तुम्हें? तुमने शीशे के टुकड़े से शेव किया क्या? और तुम्हें क्या हुआ है? तुमने क्या बर्तन बेचकर कपड़े खरीदे? मैंने पहले कभी शेव नहीं की। कहाँ चले? अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और पीटर खेलें और तुम सिर्फ बैठकर देखो? शुक्रिया, मैं देख चुका हूँ। हमारी मदद नहीं करोगे तो तुम और क्या करोगे? मैं नहीं जानता, जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करूंगा। शायद मेरी टीचर अभी भी 6th के बच्चों को पढ़ाती है। चलो डूडी, ये हमारी मदद नहीं कर सकता, ये तो डरपोक है। क्या कहा तुमने? तुम डरपोक हो, डरना कोई बुरी बात नहीं। चलो इनके बगैर ही खेलते हैं। नहीं नहीं, तुम दोनों को कोई अंदाजा नहीं तुम किस झंझट में फंसने वाले हो। जो भी हो हम खुद संभालेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम सोचते हो ये बंदर, मच्छर और शेर बुरे हैं? ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैंने वो चीजें देखी जो तुमने सिर्फ सपने में देखी होंगी, जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जिन्हें देख भी नहीं सकते। ऐसी चीजें जो रात भर तुम्हारा पीछा करेंगी, फिर एक खौफनाक चीख, फिर उनके खाने की आवाज, और फिर तुम डरते हो कि कहीं वो तुम्हें ना खा जाए। डर, तुम तो जानते भी नहीं डर होता क्या है। तुम मेरे बगैर 5 मिनट भी नहीं बचोगे। तो तुम मदद करोगे? मैं सिर्फ देखूंगा। मैं डरता नहीं हूं। पीटर, वाह, ये तो कमाल हो गया। इसे कहते हैं उल्टी चाल। डैडी हमेशा मुझ पर इस्तेमाल करते थे। रेडी? हाँ। एलन रेडी? इसमें रेडी की जरूरत नहीं। फिर से कोशिश करती हूँ। एलन, ये आगे नहीं बढ़ता। समझा, ये तुम्हारी बारी नहीं। हाँ, मैंने पहले खेला, फिर पीटर ने दोबारा, क्योंकि उसकी जोड़ी निकली। अब मेरी बारी है। नहीं, देखो, ये 2 मोहरे तुम्हारे हैं, है ना? बाकी 2 किसके हैं? ये हाथी तो मेरा था। इस खेल की शुरुआत मैंने 1969 में की थी। अब मुझे खेलना पड़ेगा। हाँ, ये मेरी बारी नहीं है। तो फिर किसकी बारी है? सेरा व्हिटल। सेरा यही रहा करती थी। ये जगह कितनी अजीब है।
इसी बरामदे में हम खेला करते थे। मैडम सीरीना? मैंने कहा ना सेरा यहाँ नहीं होगी, उसने शायद बिली से शादी कर ली। चलो अब चलते हैं। फिर भी पूछ लेते हैं, शायद ये सेरा को जानती हो। वो जरूर जानती होगी, यही तो उसका पेशा है। क्या बात है। पहले ये बरामदा थोड़ा बड़ा हुआ करता था। हमारी मदद करेंगी? आपने अपॉइंटमेंट ली है? नहीं, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। सॉरी मैडम, सीरीना अभी किसी से नहीं मिल सकती। शायद आप हमारी मदद कर सकती हैं। क्या बात है? हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जो यहाँ रहा करती थी। नहीं, मैं ही बचपन से यहाँ रह रही हूँ। तब तो सेरा विटल को जानती होंगी। सेरा विटल से क्या काम है? सेरा? नहीं, मेरा वो नाम नहीं है। सेरा विटल? क्या चाहिए तुम्हें? 26 साल पहले तुमने एक गेम खेला था एक लड़के के साथ, एक ऐसा गेम जिसमें ढोल बजते थे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो छोटा लड़का मैं था सेरा। एलन। मार डाला उसे। आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए और डॉक्टर आपको जल्द से जल्द फोन कर लेंगे। डॉक्टर बोस्टिन, सेरा विटल बोल रही हूँ। क्या आप मुझे जल्द से जल्द फोन कर सकते हैं? मुझे अपनी दवाइयाँ दोबारा चेक करवानी है। याद है वो किस्सा जिसका जिक्र मैंने आपसे कई बार किया था और आपको यकीन नहीं हो रहा था? ओह माय गॉड! और आज वही लड़का मेरी आंखों के सामने बैठा है जो असल में गायब नहीं हुआ। मैं यहाँ उसी के घर में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। मुझे जल्द से जल्द फोन कर ले। मैं जानना चाहती हूँ आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो थोड़ी देर के बाद फोन करेंगे। तब तक ये खेलते हैं। सेरा! ओह गॉड! नहीं! सेरा, प्लीज! सेरा, मैंने लगभग 2000 घंटे बिताए हैं डॉक्टर के पास अपने आप को ये समझाने के लिए कि ये खेल हकीकत में नहीं है। तुम्हारे सेरा बहुत ज्यादा डरावना था, बहुत ही डरावना था, जानता हूँ, लेकिन वो सच था। वो सच था। नहीं, वो सच नहीं था एलन। तुम्हारे डैडी ने तुम्हें मारकर तुम्हारे छोटे छोटे। सेरा, कम ऑन! क्या मेरे डैडी ऐसा कर सकते हैं? मेरे डैडी ने मुझे कभी छुआ तक नहीं, तो मुझे मारकर टुकड़े करना दूर की बात रही। 26 साल पहले हमने इस गेम की शुरुआत की थी और अब हम सब आराम से बैठकर इस गेम को खत्म करेंगे। और जानती हो, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, प्लीज। वहां से फेंको सेरा। ओह नहीं। ठीक है, हमें पासे दे दो और तुम घर जा सकती हो। खेलने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया एलन। ओह माय गॉड, तुमने ऐसा क्यों किया? यही जंगल का कानून है सेरा, तुम्हें आदत पड़ जाएगी। और मैं ये सोच रही थी कि तुम एक दोस्त होने के नाते मेरी मदद कर रहे हो। चलो पढ़ो इसे। ये बांस से भी जल्दी उगते हैं यारा, होशियार वरना पीछा करेंगे वो तुम्हारा। ओह नो! क्या ये सचमुच हो रहा है? हाँ, ये हो रहा है। दीवारों से दूर रहो, किसी चीज को छूना मत। कोई हिलेगा नहीं। वाह, कितना खूबसूरत। हाँ, बहुत खूबसूरत है। उन गुलाबी फूलों से दूर रहना, वो जहरीला डंक मारते हैं। और उन बड़े पीले वालों से तो बिल्कुल दूर रहना, वरना बचना मुश्किल हो जाएगा। कौन से बड़े पीले वाले? घबराओ नहीं, पकड़ लिया। मैं अभी आया।
सॉरी दादाजी। छोड़ूंगा नहीं। तुम ठीक तो हो ना पीटर? पीटर अरे मर गया। मेरी कार, मेरी कार। ओफो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। शुरू हो जा, चल शुरू हो जा, शुरू हो जा। हाँ यस कालिया। शहर में जानवरों ने कोहरा मचा रखा है, जल्दी आओ जल्दी आओ। ओहो, तुम वहाँ किसी और कांस्टेबल को लगा दो। मैं एक अजीबो गरीब आदमी से पूछताछ कर रहे हैं, पैरिश के बंगले पर पहुंचता। ओवर। लगता है नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ सेरा, सेरा। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है सेरा। मेरे लिए हो चुका है। तुम अब जंगल में नहीं हो। बस आइलैंड बंद करो, ये सब मुझे जाने दो। ठीक है। कोई पीना चाहेगा गरम गरम चाय? मैं बनाने जा रही हूँ। एलन प्लीज, पिछली बार इस गेम की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई? घने जंगल में तुम तब तक रुकोगे जब तक पास से 5 या 8 नहीं गिरेंगे। हैं? मैं इस वक्त बहुत छोटी थी, तुम गायब हो गए और चमगादड़ों ने चारों तरफ से घेर लिया, मेरे घर तक पीछा किया। मैं डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी एलन। किसी ने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। और मैं तो अकेला रहा पूरे 26 साल के लिए सेरा। मैं भी। कोई बात नहीं सेरा, हम भी डरे हुए हैं, लेकिन अगर हम गेम खत्म करें तो ये चीजें गायब हो जाएंगी। अगर मैं इस खेल में अटक गई तो? नहीं अटकोगी, क्योंकि मैं खेलना बंद नहीं करूंगा। और ना ही मैं। ना ही मैं। हाथ बढ़ाओ सेरा। प्लीज। मुझे पता था आज का दिन ही खराब होगा। डरो मत, कुछ नहीं होगा, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत रखो। जो होगा साथ झेलेंगे। घने जंगल से एक शिकारी आएगा, बचपन का तुम्हें एहसास दिलाएगा। क्या हुआ? वैन बेल्ट। आपने कहा डरपोक, वापस आओ, मर्द की तरह मेरा मुकाबला करो। अभी तुम नादान हो बच्चे, मैं रहा हूं। अपनी बंदूक फेंको और हाथ ऊपर चलाओ।
समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अगर एलन इस बार बच भी गया तो वो शिकारी फिर आएगा, बार बार आएगा। जब आपके अंदर इतना गुस्सा दबा हुआ हो तो वो आसपास की सभी गलत चीजों को अपनी ओर खींचता है। अब जैसे एलन का जंगल में पहुंचना वो हादसा थोड़ी था, इसकी भी कोई वजह थी। किसकी बारी है? ये मेरी बारी है। ओह वाकई बहुत अच्छे। तुमने बताया क्यों नहीं कि इस गेम में एक बंदूक वाला आदमी भी शामिल है? ओहो, मैं तो खुद भी नहीं जानता था, वो तो पासा फेंकने पर निकला। क्या उसी की वजह से खेल नहीं रहे थे? तो तुम भी खेलना नहीं चाहते थे? जनाब पहले तो बड़ी डींग हाँक रहे थे कि 26 साल पहले जो गेम शुरू की उसे खत्म करना है, तो अब क्या? अब ये वैनपेल्ट का क्या किस्सा है? वो एक शिकारी है जिसका काम है लोगों को मारना, और इस वक्त वो मेरा शिकार करके मुझे मारना चाहता है। पर तुम्हें क्यों? मुझे क्यों? मुझे नहीं मालूम। उसे मेरी हर बात से नफरत है, मेरी हर बात से चिढ़ता है वो। शायद वो ये चाहता है कि मुझे मारकर मेरी इसको पासे फेंको। टांग दे। क्या कभी तुमने उससे बात करने की या उसे समझने की कोशिश की है? पागल हो गई हो क्या? उसके पास बंदूक है। खबरदार जो मुझे पागल कहा। कभी भी। सब मुझे पागल कहते हैं जब से मैंने ये कहा कि तुम गायब हो गए थे एक बोर्ड गेम में। मैं पासे फेंकती हूँ। जानते हो कैसा? जी हाँ। सब कहते हैं यही वो लड़की है जिसने एलन को खून होते देखा। जानते हो मेरी 34 सालगिरह पर कोई नहीं आया। क्या तुम? सुनो, मैं पासे फेंक रही हूँ। कौन? मैं पासे फेंक रही हूँ। अब इतनी अनजान भी मत बनो। क्या बात कर रहे हो? जरा अपनी यादाश्त पर जोर आप डालो। खेलो ना। अरे वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिली, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। वही जिसने तुम्हारी साइकिल चुराई थी। हाँ हाँ, वही लड़का जो तुम्हें पिक्चर दिखाने ले गया। समझना ना इसे बादल का गरजना, रुकने की तुम गलती ना करना। हाँ, वो तुम्हारा बचपना यही था। तुम्हारी सोच गलत अरे है। तुम्हारी मैं तुम्हें अभी साबित बिल्कुल करके देखो। बताता हूँ कि तुम देखो, सारी अभी झूठी कहानी मत बनाओ सुनाती एलन। हो। सुनो, वरना कुछ ले जाएंगे। बंदे का पीछे। नहीं, गेम मत ले जाओ, गेम मत ले जाओ। तुमने गेम को पकड़ कर क्यों नहीं रखा पीटर? बुरा मत मानना पीटर, उसके सितारे ऐसे